Hey dosto, welcome back to your free course and of course your channel. The course which is a free for you what? Today we are going to see a part number 65 of what course. So let's start. Okay, the 321 number question, what is a liquid liability? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिक्विड एसेट होती क्या है, जो कि क्विक एसेट होती क्या है. अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ लिक्विड लायबिलिटी. लेट्स सी द आंसर. Liquid liability is the liability or a debt obligations of the company which paid within a year, and this should be calculated by current liabilities minus बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. जी हाँ दोस्तों, तो लिक्विड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जहां पर हम करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को माइनस कर देते हैं. बट जनरल सी टर्म में अगर देखा जाए तो लिक्विड लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी और डेप्ट. ये एक तो लाइबिलिटी होती है या फिर डेप्ट होता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी विच पेड विद इन अ ईयर. जी हाँ दोस्तों, जो हमें एक साल के अंदर ही अंदर इसको पेड करना होता है. दैट्स व्हाई दिस शुड बी कॉल्ड एज एन लिक्विड लाइबिलिटी. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या माइनस करके रखते हैं करंट लाइबिलिटी में से? कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट. यदि अगर आपको कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बारे में मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक देके रखी है. तो चलिए दोस्तों, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. द क्वेश्चन इज 322 नंबर विच इज 322nd नंबर. व्हाट इज एनपीए? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ये सवाल इंटरव्यूज में, ये एग्जाम में, वो एग्जाम में, फलाना एग्जाम में, डिमका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल है एनपीए. व्हाट इज एनपीए? सो लेट्स सी द आंसर. NPA is a non-performing asset. NPA means shall be a loan or advances where. जी हाँ दोस्तों, तो NPA का फुल फॉर्म जनरल टर्म से हम लोग बता पाएंगे तो वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ऐसे एसेट की जो परफॉर्म ही नहीं करती कुछ. दैट्स व्हाई दिस शुड बी कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. NPA मीन्स शैल बी अ लोन और एडवांसेस. एक तो फिर ये लोन हो सकता है या फिर एडवांस हो सकता है. वेयर, कहाँ पर, कैसे? तो पहला पॉइंट देखते हैं. Interest and or installment of a principal remain overdue for a period of more than 90 days in a respect of a term loan. जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक ने टर्म लोन दिया है उसके कस्टमर को, तो ऐसे समय में इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन है, ओवर ड्यू है. जी हाँ, रिमेन है, ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज. मतलब 90 दिनों से अब तक, 90 डेज से लेकर अब तक अगर वो इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट या फिर प्रिंसिपल की अमाउंट कस्टमर ने हमें नहीं दी है, तो एज एन दिस शुड बी अ टर्म लोन. वी हैव अ कंसिडर एनपीए. जी हाँ दोस्तों, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंसिडर करते हैं, जो कि 90 डेज से ज्यादा हो, मोर देन हो. इतनी बात ध्यान में रखिए कि 90 डेज यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा जाने वाला वर्ड है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. The account remains out of order for a period of more than 90 days in a respect of an overdraft cash credit. जी हाँ दोस्तों, अगर ओवरड्राफ्ट वाला अकाउंट है या फिर कैश क्रेडिट वाला अकाउंट है, यहाँ पर भी 90 डेज तक अगर नहीं दिया गया वो अमाउंट, नहीं दी गई वो अमाउंट, दैट शुड बी कंसिडर एज एन एनपीए विच इज नोन एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. जी हाँ दोस्तों, मतलब तो लोन तो देके रखा है, बैंक ने ट्रीट करके रखा है कि वो हमारे एसेट है, आने वाले हैं पैसे, करंट एसेट है, बट आ ही नहीं रही है. 90 दिन हो गए, वो भाग गया. जैसे वो सब लोग, अभी छोड़ दीजिए सर, एग्जाम्पल मत दीजिए, बहुत लोग भाग जाते हैं पैसे लेके, वो मोदी हो चाहे फिर कोई भी हो. जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर द बिल ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन द केस ऑफ बिल्स परचेस्ड एंड डिसकंटिन्यूड. जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल जो परचेस्ड है, डिस्काउंटेड है, मतलब डिस्काउंटेड के लिए हमारे पास में आया था, बट अब तक उसके पैसे नहीं मिले. कब तक पैसे नहीं मिले? 90 डेज तक अगर उसके पैसे नहीं मिले तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन डिस्काउंटेड बिल और अ परचेस्ड बिल, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं. एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन
90 days in respect of others। जी हाँ दोस्तों, अगर इन सब को छोड़ के भी अगर कुछ ऐसी अमाउंट है जो कि 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यूज है, मतलब अब तक हमारे पास में आई नहीं, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, हमने कितने पॉइंट देखे अभी देख लेते हैं शॉर्टकट में फटाफट। तो पहला पॉइंट था इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट वाला या फिर प्रिंसिपल वाला ओवरड्यू है 90 डेज तक, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन टर्म लोन विच शुड बी, अगर पेड नहीं किया तो एनपीए हो जाते हैं। नेक्स्ट था पॉइंट हमारा द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ द ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। अगर ऐसे कोई ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट वाला अकाउंट है जो 90 डेज तक पेमेंट नहीं हुई है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट है बिल्स परचेज किया है, डिस्काउंटेड किए हैं बट अब तक हमें पैसे नहीं मिले, दैट शुड बी कंसिडर्ड ऑल्सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। या फिर इन सभी को छोड़कर अगर कुछ भी है ऐसी चीज जो ओवरड्यू है, देने की बाकी है, मतलब आने की बाकी है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनपीए के बारे में आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर यदि हाँ, तो हमारे चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब हो जाइए और हमारे वीडियो को एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए देखते हैं 323 नंबर वाला क्वेश्चन, विच रेशियोज कम्स अंडर इन सॉल्वेंसी रेशियो। जी हाँ दोस्तों, सॉल्वेंसी के अंडर में कौन से रेशियोज आते हैं? फॉलोइंग आर सम रेशियोज विच कंप्यूटेड फॉर इवैल्यूएशन सॉल्वेंसीज ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, क्या है कि कुछ रेशियोज है जो इवैल्यूएट करते हैं बिजनेस की सॉल्वेंसी को। तो वो कौन से रेशियो, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पिटारे में से कुछ तो निकल रहा है, वो देख लेते हैं अभी जादू यहाँ पर क्या निकल रही है पिटारे में से। तो पहली जादू थी डेप्ट इक्विटी रेशियो। जी हाँ दोस्तों, तो वो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है जो सॉल्वेंसी को हमारी डिटरमाइन करता है, इवेल्युएट करता है बिजनेस में। नेक्स्ट रेशियो देख लेते हैं डेटर्स, ओके, डेप्ट रेशियो। ऊपर वाला था डेप्ट इक्विटी वाला रेशियो, ये अलग है और ये अलग है, दोनों मिक्स नहीं है दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए। इनके फॉर्मूलेज भी आगे चलकर हम देखने वाले हैं, बट यदि अगर हमने नहीं देखे फॉर्मूले तो भी आप लोग खुद से देख सकते हैं कि डेप्ट इक्विटी रेशियो अलग है और डेप्ट रेशियो अलग है। आप हमें कमेंट करके बताएं दोनों में डिफरेंस क्या है। बट अभी हम आपको ये बताते हैं कि ये रेशियो हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी डिपेंड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जो भी वो भी सॉल्वेंसी रेशियो को, मतलब सॉल्वेंसी हमारे बिजनेस की कैलकुलेट करते हैं। दिस रेशियो आल्सो नोन एज अ सॉल्वेंसी रेशियो विच इज अ प्रोप्राइटरी रेशियो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेशियोज। रेशियोज कम्स अंडर इन सॉल्वेंसी, आगे भी है कुछ। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जी हाँ, दो ही थे, ओके। सो रेशियोज कम्स अंडर इन सॉल्वेंसी रेशियो विच इज अ टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यहाँ पर हमने तीन रेशियो देखे, कौन से डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रॉपर्टी रेशियो। और यहाँ पर दो रेशियोज देखे, वो थे हमारे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर ठीक से समझ में आ रहे होंगे। अगर ये हाँ, तो सिंपल सा लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं अब ट्रिपल ए है क्या। ट्रिपल ए, जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छा नाम है। 324 वाला देखते हैं क्वेश्चन। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर, ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशंस, oh, which founded in 1916 as the American Association of University Instructor in Accounting. Its present name adopted in 1936। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये जो ट्रिपल ए जो नाम था, ये कब इसको प्रेजेंट किया गया? 1936 में प्रेजेंट किया गया। बट ये क्या है? तो ये चीज है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन विच फाउंडेड इन 1916। जी हाँ दोस्तों, वो फाउंडेड हुई थी एज ए 1916 में, किस नाम से? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर इन अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग के सारे रूल्स और रेगुलेशंस के लिए जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी, उसका नाम 1936 में चेंज किया गया, वो रखा गया ट्रिपल ए। और ट्रिपल ए होता क्या है? ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। 325 नंबर विच इज द 325th नंबर, AICPA स्टैंड्स फॉर। चलिए देख लेते हैं फिर। AICPA is stands for American Institute of Certified Public Accountants, which founded in 1887 for accounting and finance industry। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ये क्या है AICP? AICP भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि अमेरिकन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड
पब्लिक अकाउंटेंट्स। आप लोगों ने बहुत बार डेफिनेशंस के आगे AICPA लिखा हुआ देखा होगा कि AICPA डिफाइंस दिस, AICPA डिफाइंस फलाना, AICPA डिफाइंस डिमका। तो ये सभी चीज़ें AICPA, और मुझे सवाल पड़ा था कि भाई AICPA होता क्या है। ऐसे सवाल भी आप लोगों को पढ़ते होंगे, जरूर पढ़ते होंगे। ऐसे कौन से सवाल आप लोगों को आते हैं, और वो अगर चाहते हैं आप हमसे वो सवाल के आंसर्स, तो आप हमें कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए, ताकि हम और भी बेहतरीन तरीके से आगे चलकर और भी यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आए। यदि अगर आप कमेंट करते हैं और सवाल पूछते हैं, तो हम वो सवाल के नीचे आपका अच्छे से नाम लेंगे और बताएंगे लोगों को कि भाई ये सवाल हमें हमारे इस कंटेस्टेंट्स ने बताया था और ये आंसर उसका है। तो दिस शुड बी AICP विच इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स विच फाउंडेड इन 1887। किस चीज के लिए फाउंड की गई थी? फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। सो व्हाट वी गेन टुडे, आज हमने क्या लिया? जी हाँ दोस्तों, हमने आपको क्या दिया? सो नंबर पहला जो थंब पर दिख रहा है, पहला वाला है व्हाट इज अ लिक्विड लायबिलिटी। वो थंब भी आपके लिए इसी चीज के लिए कि आपको ऑल द बेस्ट। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, प्रिपेयर होइए और हमें कमेंट कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। व्हाट इज अ लिक्विड लायबिलिटी हमने देखा। व्हाट इज NPA हमने देखा। विच रेशियोज कम्स अंडर इन सॉल्वेंसी हमने देखे, रेशियोज कौन से सॉल्वेंसी के बीच में आ रहे थे। AAA स्टैंड्स फॉर, AICPA स्टैंड्स फॉर, ये भी हमने देखा। यदि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर अब तक सब्सक्राइबर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस आप देख सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप हमारे साथ में फिर से अगला वाला वीडियो देखने वाले हैं। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियोस को शेयर जरूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।